Hello students, good morning to all of you. I am Shraddha Singh Dev from the Learning IQ and today we are going to read the first chapter of class 10th English book Supplementary Reader Footprints Without Feet. तो Footprints Without Feet में जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का क्या स्टोरी है चलिए देख लेते हैं. A Triumph of Surgery, the name of the story, title of the story, which was written by Mr. Harriet. तो ये जो स्टोरी है इसका टाइटल से हमें पूरा कहानी पता चलता है. तो पहले ये जो स्टोरी टाइटल है, टाइटल का मीनिंग जान लेते हैं, समझ लेते हैं थोड़ा सा. अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ट्रायम्फ मतलब जीत, सर्जरी मतलब हम सब जितना समझते हैं उतना ऑपरेशन है. सर्जरी मतलब ऑपरेशन ही समझते हैं, लेकिन यहाँ पे अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का मतलब है सर्जरी कोई ऑपरेशन नहीं है. यहाँ पे ये एक इलाज है. इलाज के बाद जो जीत मिलती है, इलाज का जीत, ये स्टोरी का मेन मैसेज है. किस तरीके से इलाज में हमें जीत मिलेगी या फिर इस डॉक्टर को, जो डॉक्टर यहाँ पे हम देख रहे हैं फ़ोटो में, इनको जीत मिलती है. तो यहाँ पे ये जो स्टोरी है, इट इज़ अ स्टोरी अबाउट अ डॉग. तो डॉग का क्या नाम है, यहाँ पे हमें मेन कैरेक्टर दो मिल रहा है, सिग्निफिकेंट कैरेक्टर. एक है हमारा जो ऑथर हैं मिस्टर हैरियट. मिस्टर हैरियट इज़ ऑल्सो द नैरेटर ऑफ दिस स्टोरी. नैरेटर रहते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है. और जो मेन कैरेक्टर है, जो सिग्निफिकेंट कैरेक्टर है इस कहानी का, वो है ये डॉग जिसका नाम है ट्रिकी. इन दोनों के अलावा भी और एक यहाँ पे कैरेक्टर मिलने वाला है हमें. चलिए उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. This is a story of a dog, Tricky, who was overfed and overindulged by his rich and loving mistress, Mrs. Pumphrey. तो यहाँ पे हम एक फ़ोटो देख रहे हैं, एक डॉगी है और उसका ओनर है. तो जो ओनर है उनका नाम है मिसेस पम्फ्रे. और ये जो कहानी है ये एक डॉग के बारे में है, ट्रिकी, जो कि बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, बहुत ज़्यादा फैट हो जाता है. किसके वजह से? उसका जो मिस्ट्रेस है, बहुत ही अमीर और लविंग मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्रे की वजह से. वो अपने डॉगी को बहुत ज़्यादा खिलाते हैं और जिसमें फ़ैट होता है, फ़ैट वाला खाना ज़्यादा खिलाते हैं. एक्सरसाइज का तो कुछ पता ही नहीं है. तो चलिए ये स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. स्टोरी में क्या है, क्या कहानी है, कैसे वो डॉग और मिसेस पम्फ्रे सरवाइव करते हैं, चलिए देख लेते हैं. I was really worried about Tricky this time. I was really worried about Tricky this time. मतलब यहाँ पे जो नैरेटर हैं वो बोल रहे हैं कि मैं बहुत डर गया था ट्रिकी को देख के. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress. मैंने अपना गाड़ी को बंद कर दिया, रोक दिया वहीं पे जैसे ही रास्ते में मैंने ट्रिकी को देखा अपने मिस्ट्रेस के साथ. एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस. और उसका जो अपीयरेंस था, उसका जो दिखने का, उसका कैसे दिख रहा था, वो चेहरा देख के मैं थोड़ा सा शॉक हो गया, आश्चर्य हो गया. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट. वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था. लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर. कैसे दिख रहा था? जैसे बहुत ज़्यादा मोटा हो जाने से कैसे दिखता है, बॉडी पूरा फैल जाता है, तो उसका बॉडी भी कुछ फैल गया था, बहुत ज़्यादा फैल गया था, जिसमें उसका पैर छोटा छोटा दिख रहा था. हर एक कॉर्नर में, हर एक कोने में, 4 कोने में छोटा छोटा 4 पैर दिख रहा था और उसका बॉडी पूरा फैल गया था. His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead, and his tongue
lolled from his jaws. उसका जो आइज़ थे, आँख था, वो आँखें बहुत लाल लाल सी दिख रहा था, जैसे कि उसमें ब्लड भर गया है, मतलब ब्लड के जैसे, खून के जैसे रेड रेड हो गया था उसका आइज़. स्ट्रेट, वो सीधा देख रहा था. अहेड एंड हिज टंग, और उसका जो जीव था, टंग था, वो नीचे लपलपा रहा था, जॉ के भी नीचे, मतलब बहुत नीचे झूल रहा था, जिससे बोला जाता है. तो किसी का अगर तबीयत ख़राब होता है तो उसका फेस से हमें पता चलता है कि उसका तबीयत ख़राब है. जबकि ये जो नैरेटर हैं ये तो एनिमल्स के डॉक्टर भी हैं, तो इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया था कि ट्रिकी वॉज नॉट वेल. मिसेस पम्फ्रे हैसंट टू एक्सप्लेन, वो थोड़ा सा हिचकिचाने लगे एक्सप्लेन करने में. ही वॉज सो लिसलेस, वो बोलने लगे. जैसे ही उसको डॉक्टर ने देखा वैसे ही मिसेस पम्फ्रे बोलने लगे, एक्सक्यूज़ देने लगे. ही वॉज सो लिसलेस, वो बहुत कमज़ोर और टायर्ड हो गया है. मिस्टर हैरियट, ही seemed टू हैव नो एनर्जी, उसका एनर्जी नहीं रहता है, कोई थोड़ा सा भी एनर्जी नहीं है, ना खेलने का ना कूदने का. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन. मल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण. तो वो मतलब जो ऑनर है, ऑनर क्या बोल रहे हैं, मिसेस पम्फ्रे बोल रही थी कि शायद वो मल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण का शिकार है, और इसीलिए सो आई हैड बिन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप. तो मील्स के बीच में, मतलब जो लंच है, डिनर है, इसके बीच में भी मैं कुछ उसे एक्स्ट्रा खाना देती हूँ. कुपोषण होना मतलब क्या, जब हमारे शरीर में न्यूट्रिशन का कमी होती है, पोषण की कमी होती है, जो कि कम खाने में, अच्छा खाना ना मिलने में कुपोषण होता है. तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि इसे कुपोषण का शिकार हो गया है मेरा डॉग, और इसीलिए मैं उसे कुछ एक्स्ट्रा खाना भी देती हूँ, उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए. अभी क्या क्या खाना देती हैं, चलो सुनते हैं. I have been giving him some little extras between meals to build him up. Some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. तो मिसेस पम्फ्रे क्या बोल रहे हैं, मैं मेल्ट देती हूँ, कॉड लीवर ऑयल देती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा फैटी है, और जो मेल्ट है जिससे चॉकलेट बनता है. मेल्ट, कॉड लिवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स. रात को एक कटोरा हॉर्लिक्स भी दिया जाता है रात को, ताकि उसे अच्छे से नींद हो. उससे ज़्यादा कुछ नहीं देती हूँ. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. तो डॉक्टर यहाँ पे पूछते हैं, एंड डिड यू कट डाउन मतलब क्या आप कम किए हैं, मीठा उसे जितना खिला रहे थे, मैं मना किया था आपको ना, ज़्यादा मीठा नहीं दीजिए, उसका शरीर फैल जा रहा है. तो क्या आपने उसका कुछ कमी किया था, क्या वो मीठा छोड़ दिया है, मतलब मीठा में कुछ कटौती किया है आपने. ओह, आई डिड फॉर अ बिट बट ही सेम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट. हाँ, मैं कोशिश तो की थी, पर वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया था, और इसीलिए मुझे पछतावा भी हुआ. ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो उसे क्रीम केक बहुत पसंद है और चॉकलेट भी बहुत पसंद है. सो आई कंट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, और इसीलिए मैं उसे मना नहीं कर सकती हूँ. वो इतना उसे पसंद है और इतना जबकि लविंग है, उसकी जो मिस्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा लविंग और काइंड है, तो मैं उसे मना नहीं कर सकती हूँ, मिसेस पम्फ्रे बोल रहे हैं, क्योंकि उसे बहुत पसंद है. ये दो क्रीम केक और चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा फेवरेट है. आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग. दैट वॉज द ट्रबल. ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रेट. तो यहाँ पे डॉक्टर, देखिए डॉक्टर जब मरीज़ को देखते हैं, मरीज़ को देख के ही उसका जो प्रॉब्लम है उसको समझ जाते हैं. तो यहाँ पे डॉक्टर को पता चल चुका था कि ये जो डॉग है ये अनवेल है, अनफिट है, और फिर से वो ये सब बात सुन के छोटा सा कुत्ता की तरफ देखते हैं. दैट वॉज द ट्रबल.
और यही मुश्किल है, वो सोचते हैं यही तो मुश्किल है। ट्रिक इज़ ओनली फॉल्ट, उसका एक ही गलती है, लालच। ग्रीड मतलब लालच। ही हैड नेवर बिन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, वो कभी नहीं जानता है कि खाना को कैसे मना किया जा सकता है, खाना को कभी मना नहीं करता है। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो दिन में या रात में कभी भी खाना उसे दे दीजिए, वो मना नहीं करता है, उसे एक्सेप्ट कर लेता है, टैकल कर लेता है। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्रे हैड नॉट मेंटेन्ड, और मैं फिर से बोलना ये चाहता हूँ कि जो उस कुत्ता का जो ऑनर है मिसेस पम्फ्रे, वो भी मेंटेन नहीं करते हैं। वो भी चाहते तो उसे मेंटेन कर सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे उस कुत्ते का डाइट को, पर वो भी वेल मेंटेन नहीं है, वेल मेंटेन करना उनका नेचर में नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे की स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please like my video, subscribe our channel and share it. Thank you.